बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस जो खुतबा जुमा के लिए जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में आप तमाम के सामने एक अहम उन्वान पर टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, और वो होगा सोशल मीडिया और हमारे बच्चे। क्योंकि जिस दौर से और जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं उस दौर को जो है जेन ज़ी कहा जाता है, जनरेशन जेड कहा जाता है। इसी तरह इस दौर को सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है, मतलब वो दौर जिसके अंदर लोग सोशल होते हैं, एक दूसरे से मतलब मेल जोल करते हैं, मुलाकातें करते हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू करते हैं, इसलिए बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब सोशल होना, लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, हंसना बातचीत करना इंसानी मिजाज और फितरत का हिस्सा है। लेकिन अब इसको इंसान जो है मीडिया के थ्रू कर रहा है, उसको सोशल मीडिया कहते हैं। और उस पर जाकर जो है हर शख्स, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, मर्द हो चाहे औरत हो, अब तो बूढ़े लोगों को भी देखा जाता है कि तमाम के तमाम लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। मतलब उनकी एक शख्सी ज़िंदगी है जो मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर होती है, और एक सोशल मीडिया की अपनी एक लाइफ होती है। तो बहरहाल सोशल मीडिया और हमारे बच्चे, ये एक अहम उन्वान है, सुलगता हुआ उन्वान है, और इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दौर क़दीम में जो पास्ट ज़माना गुज़रा, याद रखे, जो उलमा होते थे, मुफ्तियान होते थे, खुतबा होते थे, ख़तीब हज़रात होते थे, तो जो टेक्नोलॉजी और जो जदीदियत आती थी, मॉडर्निज़म आता था, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, वो आने से पहले उसके बारे में खुतबे और उसके बारे में दर्स दुरूस, उसके बारे में किताबें लिखी जाती थी कि फितना आ रहा है तो उसको ऐसा डील किया जाएगा, ऐसा टैकल किया जाएगा, ऐसा इसका हल निकाला जाएगा। तो वो ज़माना तो बहरहाल अब गुज़र गया। हमारे खुतबा, उलमा हज़रात, ख़तीब जो है उतने अपडेट नहीं होते हैं कि टेक्नोलॉजी आ रही तो उससे पहले कुछ बात की जाए। अभी होता है कि टेक्नोलॉजी की हालत ऐसी है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वो सामने से गुज़र रही है, हमारे एक के बाद एक दीगर टेक्नोलॉजीज़ आते जा रही है, और हमारा हाल ये कि अभी हम परेशान हैं कि अब किसका जवाब दें, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इसका मसले का हल करें, वो जाती जा रही। सोशल मीडिया उसी का एक फॉर्म है, याद रखिए। सोशल मीडिया ख़ास तौर से पिछले जो है 25 सालों के अंदर या 20 साल के अंदर, ख़ास तौर जब से एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, याद रखें, वो फ़ोन जिसको स्मार्टफोन्स आप कहते हैं, एंड्रॉयड ले लीजिए, उसके iOS ले लीजिए, जो भी आप अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तब से ये कॉमन हुआ। चूँकि उसके ऊपर ऐप बेस्ड प्रोग्राम्स बनने लगे, फिर ऐप्स के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स आने लगे, फिर सोशल मीडिया के अंदर कई अजीब व गरीब किस्म के ऐप आने लगे, जिसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गैर शादीशुदाओं के लिए, शादीशुदा के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए लोग जमा होना शुरू हो गए, याद रखिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सोशल मीडिया होता क्या है, इसमें ऐप्स कौन से चलते हैं, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है, इसके ऊपर कोई बताने वाला ना रहा। तो हुआ ये कि बच्चों ने इस चीज़ को हमसे जल्दी अपना लिया, मतलब हमारे जो बच्चे वो हमसे जल्दी अपना लिया। और इसकी गवाही तो आप दे सकते हैं जो नाना दादा या वालिद भी है, और थोड़े उम्र रसीदा वालिद है जिनके सर में और दाढ़ी में सफ़ेद बाल है, तो बच्चे कुछ तो भी चीज़ आपको करके दे देते जो आपको आ नहीं रही थी। आपका हैंडसेट लेते, एक तो बटन दबाते और मसले का हल निकल जाता। तो आप कहते माशाल्लाह देखो मेरा बच्चा कितना एडवांस हो गया कि मेरे को तो ये चीज़ इस्तेमाल करना नहीं आती थी, ये इंस्टॉल कर दे रहा है। आप चश्मे को यहाँ लगाने में परेशान है, उन्हें जब तक इंस्टॉल करके देखो अब्बा हज़रत, दादा हज़रत, नाना हज़रत, फ़लाँ अब्बा जान, चाचा जान, ताया जान, और करके दे रहा है। तो गोया हमने उनको सोशल मीडिया दे दिया, हमने उनको स्मार्टफोन दे दिया, हमने उनको इंटरनेट की यूज़ की इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। लेकिन मसला ये हुआ कि हमने उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझा नहीं, और उनको वो चीज़ इस्तेमाल को दे दी। इसकी मिसाल तो ऐसी है कि बच्चे को आपने लिया और पानी में धक्का दे दिया, आपको ये पता ही नहीं था उसको तैरना आता है या नहीं आता है। आपने एक बच्चे को लिया और कार में बिठाया, कार को स्टार्ट किया, गियर में डाला और उसको छोड़ दिया, आपको अभी पता ही नहीं कि उसको कार इस्तेमाल करना आती है या नहीं आती है, लेकिन आपने उसको दे दिया। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं वो खुद सीख लेता, अब क्या मॉडर्न एज है, बच्चा तो माशाल्लाह सब खुद कर ले रहा है, तो इसका मसला नहीं है। यकीनन सोशल मीडिया ने, इंटरनेट के दौर ने यकीनन इंसानियत के फ़ायदे की कई चीज़ें लाई, इसका कोई इनकार ही नहीं है अंदर, और कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका दूसरा पहलू हम देखना भूल गए। नतीजतन ये हो रहा है कि जो बच्चे या हम लोग सोशल मीडिया के फ़ायदे उठा रहे हैं या इंटरनेट के फ़ायदे उठा रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं, टिकट लेने अब लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता है,
कई लोग ऐसे जिसने बैंक अकाउंट भी बैंक जाके नहीं खोला, वो बैंक वाला आया आपके पास, उसने फ़ोन के ज़रिए आपका अकाउंट खोल दिया। आपने बड़े बड़े काम, ट्रांजेक्शन्स, पैसों का लेन देन बगैर, हिफाजत कितनी है ना, 1000 रुपये जेब में ले घूमने के मुकाबले में 1000 रुपये का आपने रिचार्ज मार दिया ना, ऐप्स आगे कई चीज़ें, तो फ़ायदा तो हुआ, इसमें इनकार ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके फ़ायदे के मुकाबले में इसका नुकसान बहुत बड़ा हुआ, याद रखें। और नुकसान इसलिए भी हुआ, याद रखिए, कि मीडिया इसलिए नहीं बना था कि इसका गलत इस्तेमाल हो, वो बनाने वालों की नीयत अल्लाह जानता है, लेकिन वो फ़ायदे के लिए हो। जैसा मिसाल के तौर पर किसी ने गन पाउडर बना दिया, बारूद बना दिया, अगर उसकी नीयत ये थी कि ये हक़ के लिए, सच के लिए, हाँ, उसके मुकाबले बातिल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, तो अच्छी बात थी गन पाउडर का बनाना, जिसको हम बारूद कहते हैं। लेकिन अगर यही उसने इस नीयत से बनाया कि मासूम लोग मारे जाएँ, लोगों को नुकसान हो, शैतानियत दुनिया में फैले, लोग जुल्म करें, तो फिर उसकी नीयत पे सारी चीज़ें। तो बहरहाल नीयत इनकी जो भी रही, फ़वाइद तो हुए, लेकिन इसके नुकसानात जो थे, याद रखिए, उसको हम देखना भूल गए, उसको बताना भूल गए। और हमारी सबसे बड़ी ख़ता ये हुई कि हम में लोग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। जब ये सोशल मीडिया बढ़ने लगा तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो तबका था, उसने कहा कि मुकम्मल छूट दे दो, आने वाला ज़माना यही है, और वो एक मसला हो। और कुछ ने कहा बिल्कुल इस्तेमाल करने मत दो, बंद कर दो। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जब टीवी आई थी तो लोगों ने टीवी के इस्तेमाल के हलाल और हराम पे डिस्कशन छोड़कर ये कहते हैं टीवी हराम है। लेकिन मुझे आप बताइए, वो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा टीवी हराम है और उनके घर टीवी से बचे थे, हर घर में टीवी आ गया। तो हमको टेक्नोलॉजी को हराम हलाल कह के कैटेगराइज करके रोकना नहीं है, हमको उसके फ़वाइद क्या है, उसके नुकसानात क्या है बताना भी और उसको इस्तेमाल भी करना है। जिन लोगों ने ये कहा था कि इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को सोशल मीडिया पे आने ही मत दो, लॉकडाउन आया और उसी बाप ने कहा कि बेटा हैंडसेट पे आपकी क्लासेस चालू कर दीजिए, अब आपकी अरबी ऑनलाइन होने वाली, आ जाइए। तो बच्चे बाप के मुंह को देख रहे थे, अरे वाह अब्बा जी, अब तक तो आप ही वो जनाब थे जिसने इस्तेमाल नहीं करने दिया, आज आप कहते इस्तेमाल करो। तो मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ चीज़ आ रही है तो उसका इस्तेमाल हम बंद कर देंगे, कानों में उंगलियां डाल लेंगे, आंखों में पर्दे डाल लेंगे और वो चीज़ हमको असरअंदाज नहीं होगी। वो चीज़ आने वाली है, जदीदियत को हमको अपनाना है, लेकिन हमको साथ में अपनी नई नस्लों को ये बताना है कि इस मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट करने के साथ साथ क्या करोगे और क्या नहीं करोगे बच्चों। यहाँ हम कमज़ोर पड़ गए। सोशल मीडिया और बच्चे जो मेरा आज का टॉपिक है वो इसी पार्ट पर है कि यहाँ हम कमज़ोर पड़ गए कि हमने सोशल मीडिया उनको इस्तेमाल करने दिया, इंटरनेट उनको इस्तेमाल करने दिया, लेकिन हम ये बताना भूल गए कि क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है क्या हराम है। और यहाँ सबसे बड़ा मसला शुरू हुआ कि बच्चों ने इसको मुकम्मल तौर से अपना लिया। अब हालत ये है, हम 2024 की इब्तिदा में बात करें, अब हालत ये है कि वो बच्चे जो 2019 या 20 से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब से सोशल मीडिया के आदी बने, चाहे उनकी उम्र जो भी हो चुकी, इसके वजह से इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। अब हाल ये है कि बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। आप जब भी घर में जाएंगे वो कुछ तो भी टुक 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 करते रहेंगे। आप उसको बोलेंगे बेटा क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे अब्बा मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ। अब वो इतने बिजी और इंगेज हो गए कि उनके साथ टाइम नहीं है आपके लिए। अब इसमें अच्छाई और बुराई क्या वो इख्तियार करें आपको नहीं पता है। हलाल और हराम की कौन कौन सी चॉइसेस ये ऑनलाइन सीख रहे हैं आपको नहीं पता है। अगर आप लोग इतने गाफिल हैं, आप लोगों को पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, आपके बच्चे कितने स्मार्ट है, तो आप याद रखिए बहुत बड़े खसारे और नुकसान में याद रखिए। मैं आपको कह रहा हूँ 7, 8 और 9 साल के बच्चों के डिस्कशन सुनिए, पीछे से खड़े रहकर वो जब बात करते हैं, वो बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, छोटे छोटे 8, 9, 10 साल के बच्चे जो LGBTQ का डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं। फिर बेटे उसके अंदर बोले, किसी ने कहता है उसमें प्लस भी लग गया, बोले अब तो LGBTQ+++ चल रहा। तो ये प्लस क्या है इसके अंदर, कौन कौन सी कैटेगराइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इसमें इंक्लूड होती है, मतलब कौन कौन से जिसको कहते हैं इंसान जो नफ्सियात तस्कीन हासिल करता है, शरीयत ने उसका पूरा दायरा दिया। लेकिन उसके अलावा जो इंसानियत अलग अलग किस्मों से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती है, उसके अक़साम क्या है। LGBTQ तो इतने 4-5 अल्फाज थे, अब तो प्लस जुड़ गया, हर चीज़ में प्लस और प्लस और प्लस होते जा रहा है। हालत ये है कि दुनिया इस तरफ चल रही है कि मैं पैदा हुआ तो मैं लड़का था, लेकिन मैं अपने आप को लड़का समझूँ या ना समझूँ। मैं पैदा हुई तो लड़की थी, लेकिन मैं अपने आप को लड़की समझूं या ना समझूं। अगर मैं समझूं लड़की हूं तो लड़की हूं, अगर समझूं लड़का हूं तो लड़का हूं, मैं समझूं मैं कुछ नहीं हूं तो कुछ नहीं हूं। तो अब यू ही और शी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। अगर आप लोग जानते हैं तो अब दे और उस टाइप के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो लोग मर्द मुज़क्कर और मुअन्नस के सेगे लगाना भी अब बुरा माना जा रहा है। कि किसी को कहते ही इज़ कमिंग तो बोलता, अरे यार दे बोलो हमको, हम ही नहीं है। लेकिन आप तो मर्द दिखते ना, नहीं वो दिखते हम मर्द, लेकिन हम सोच से औरत है, तो लिहाजा हमको दे बोलो आप या शी बोलो, लेकिन ये मत करो। तो अब इस तरह से हो गया है। टॉयलेट के ऊपर पहले मेल और फीमेल लिखे हुआ आता था, अब आता जेंडर कॉमन टॉयलेट, मेल टॉयलेट, फीमेल टॉयलेट, फला टॉयलेट की भी अकसाम हो गए। आप जाएंगे अगर घूमने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो आप बोलेंगे मैं जाऊँ तो कौन सी कैटेगरी के अंदर जाऊँ।
तो दुनिया इस रफ्तार से चल रही है और आपके बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने एक सफ़र किया था यूएसए में, वहाँ एक बहुत बड़ी मजलिस जमा थी बच्चों की जिसमें टॉप क्लास स्कूल में जाने वाले बच्चे डिस्कशन कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ हमारे गली में बच्चों के डिस्कशन होते हैं शाम में। ये सब ये है बच्चों का, उनकी रफ्तार। हमारी रफ्तार क्या है, हमको भी कुछ नहीं मालूम। ज़्यादा से ज़्यादा बाप का हाल ये कि वो थोड़ा बहुत बिजनेस से निकलता है तो दोस्तों में रहता है, तो दोस्तों की खबर है उसको। स्कूल वगैरह का तो हमने मामला ये कह दिया कि बच्चे जो करना चाहे करे भाई, हमको कोई परवाह नहीं, बस पढ़ लिख के अच्छे बन जाओ, बड़े होने के बाद हमको कोसो मत कि हमने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तो हम कामयाब माँ बाप बन गए, तो हमको अब उसकी परवाह नहीं है। कुछ माँ बाप जो ऐसी एज में जो 30 और 40 के बीच की उम्र है, वो खुद भी सोशल मीडिया एडिक्ट है बेचारे। बच्चे तो बच्चे है ही, बड़े भी लगे हुए हैं, तो बाप भी एक जगह लगा हुआ है, बेटा भी एक जगह लगा हुआ है, बच्ची भी एक जगह लगा हुई है, वालदा भी एक जगह लगा हुई है, ये लगी हुई है। देखिए ना आप, ये मसला हर घर का याद रखें। पहले एक ज़माना था लोग घूमने जाते थे, अच्छी बात है, सैर व तफरीह करना चाहिए। जब घूमने जाते थे तो अपना घूमते थे, एंजॉय करते थे, सीनरी चीज़ों को देखते थे, कुछ चीज़ें खाते पीते थे, खेलते और वापस आ जाते थे। अब ऐसा है कि खेलने से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा हमको बताना है लोगों को कि हमने क्या किया, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं एज अ फादर घूमने जा रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे साथ है और मेरे जितने बच्चे हो मेरे उतने कैमरामैन मेरे साथ है। बेटे बेटे जल्दी से ये कैप्चर कर लो, बेटे बेटे जल्दी से ये ले लो, बेटे बेटे जल्दी से इसको कॉपी कर लो, बेटे इसको कर लो, बेटे मैं यहाँ खड़ा रहता, अम्मी मेरे बाजू हाथ खड़े पकड़े खड़े, और पूरे बच्चे हमारे कैमरामैन बने हुए, क्योंकि वो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल जानते हैं, लिहाजा हमने उनको कैमरामैन बना दिया। अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम बिजी है लोगों को बताने में हम क्या कर रहे हैं, वो बिजी है हमको कॉपी करने में हम क्या कर रहे हैं, हमसे वही चीज़ें लेकर वो बड़े हो रहे हैं और वो भी वही कर रहे हैं उसके बाद कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम फला कर रहे हैं। और इसने ज़्यादा रखी इतनी बुराई समाज में लाई। सबसे छोटे बच्चों को इसका नुकसान क्या हुआ मालूम आपको? छोटे बोलो तो कितने बोलो, 1.5 साल, एक साल से ले लीजिए, चलिए अभी तो 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाने से पहले का उनकी उम्र है, ये बच्चों को क्या नुकसान हो इसका मालूम आपको? ये सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हो गए, हालांकि वो इस्तेमाल नहीं जानते अभी, इतने एडिक्ट हो गए कि बात मैं दावे से कह रहा हूँ। और आप लोग इस चीज़ को अपने घरों के अंदर जाके देखिए, जो उम्र रसीदा लोग हैं वो अपने पोते पोतियों को देखिए, नवासे नवासियों को देखिए, इनमें से अक्सर बच्चे खाना भी नहीं खाते जब तक आप सोशल मीडिया चालू करके इनके हाथ में नहीं देते हैं। खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों को दवा पिलाना है तो माँ किस तरीके से दवा पिलाती बताइए मुझे आप। आपको अगर उसको मनाना है कि आज मेरे साथ जिद मत करो, तो वो कौन सी चीज़ है जो उसके हाथ में दे रहा है जिससे वो जिद खत्म कर दे रहा है? ये वो बच्चे जो 1 साल से लेकर 4 साल तक की बात कर रहा हूँ, जिनको आपने ऐसा हाल किया, जिसको मैं अगर आम ज़बाने बोलूँ तो मुझे सफ़र पे जाना था, मुझे घूमने जाना था, मेरा एक ज़रूरी काम था, मेरा बच्चा मुझसे जिद कर रहा था, तो मैंने एक देसी दारू की बोतल ला के पिला दी और बोले अब टुन होके पड़ा रहा है, मैं अपना काम करके 4-5 घंटे में फ्री होके आ जाऊँगा। अल्फाज बुरे लग रहे होंगे लेकिन ये इसकी हकीकत है। हमने उसको नशा दिया, नशा दे के अपने आप को फारिग किया और हम खुश हो गए। एक औरत को, एक माँ को जो अपने मैके जाना है और वो नहीं चाहती कि बच्चे आए, फिर बात सुने, फिर क्या नानी से डिस्कशन हो रहा था, दादी को आके बोले, तो लिहाजा उसने क्या कि टीवी चालू की, बच्चों को टीवी के सामने बिठाया, बेटा मैं 4 घंटे के लिए जा रही हूँ, अब 4 घंटे तक जो सीरीज़ देखना ये आपके लिए, मैं ज़रा जाके आया। तो माँ ने अपने खाली वक्त को फारिग करने के लिए, बच्चों को साथ नहीं ले जाने के लिए उनको नशा दिया और नशा दे के वो निकल गई और हम मुतमईन है कि माशाल्लाह 4 घंटे बच्चे ने आवाज़ तक नहीं किया। ये खराबी है 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों को जो नुकसान हमने किया, इनको हमने आदी कर दिया। स्टडीज़ मौजूद है, ऑनलाइन आप जाइए, इंटरनेट का दौर है, आप देखिए जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों को फिल्में देखने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, वीडियोस देखने का होता है, वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि रिसर्च बताती है कि कोकेन जैसा जो नशा होता है, अब ये केमिकल नाम है, बहुत ऊंचे लेवल का नशा है, निकाला जाता है, उसके भी कई गुना ज़्यादा असर होता है सोशल मीडिया का। और ख़ास तौर से फेसबुक का एक लूप था, एक एल्गोरिथम जो फेसबुक बोल के एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, जो नहीं जानते हैं, उसने एक एल्गोरिथम शुरू किया था, उसने एक लूप बनाया था। क्या बनाया था कि पहले वीडियो लोग देखते थे, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखते थे, ढूंढते थे, उसने एक लूप बनाया कि ऐसे ऊपर करो तो नीचे से दूसरा वीडियो निकल के आ जाता, फिर आप उसको देख के ऊपर करो खुद प्ले हो जाता, फिर तीसरा आ जाता है, फिर आप देखो ये लूप है, इसको बोलते हैं विशियस सर्कल, एक नहुसत का दायरा है ये, फिर वो एक आता है, फिर आप ऊपर करते हैं, और आप अपने आप को देखिए, अब आपने एक देखा, चलो एक और देख लेते, वो डायरेक्ट प्ले हो जाता है ना, और 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 45 सेकंड, इससे ऊपर के नहीं होते, 2 हो गए, चलो तीसरा देख लेते हैं, 15 मिनट हो गए, अब बस 5 मिनट और, अब इसके बाद इंशाल्लाह नहीं, 20 मिनट हो गए और 5 मिनट, इसके बाद इंशाल्लाह नहीं, आधा घंटा हो गया, वो चल ही रहा लूप, खत्म नहीं होता हो यूं। अब आप वो दीनी देखो, दुनियावी देखो, फिल्मी देखो, कुछ भी देखो, वो एडिक्शन है। लेकिन याद रखिए, मैं दीनी तकरीरें सुनता हूँ, एक आलिम गया, दूसरा, तीसरा, लेकिन वो जो वो सर्कल है, आप उसका पार्ट बन गया, वो चलते जा रहा, 1 घंटा हो गया, तब आपको एहसास होता है अरे 1 घंटा हो गया। ख़ासतौर से अगर कोई दिन में नहीं भी इस्तेमाल करता तो सोते वक्त तो ये आदत सबको हो गई है। तो मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ, जब आप पे ही असर है उसका,
लोग कभी कभार कहते हैं अरे फैज़ भाई हम आपको देखते हैं टीवी पर, आपको देखे बगैर नींद नहीं आती। तो मैं कहता हूँ देखना छोड़ दीजिए फिर मुझे, इसलिए कि आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। क्योंकि देखे बगैर नींद नहीं आना ये इसकी अलामत है। याद है लो आपको जिनके घरों में टीवी हुआ करता था और टीवी देखते देखते जब तक उसकी आवाज़ ना नींद नहीं आती थी, तो यही करता है ये मीडिया तक। और सोशल मीडिया ज़्यादा एडिक्टिव है टीवी के मुकाबले में। क्योंकि टीवी पे क्या होता था, खाली ऑडियो और वीडियो आता है, इसके अंदर कमेंट्स दिए जाते हैं, कमेंट्स पढ़े जाते हैं, है ना, दो तरफा बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें, तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा है। तो बच्चों को ज़बरदस्त इसका असर हुआ। तो वो छोटे 1 साल से लेकर 4 साल तक के लिए जब वो लूप में घुसे, जिसमें बड़े भी फंसे हुए थे, और वो एक के बाद एक वीडियो चलते गए और वो चलते गए और वो चलते गए। आज मैं आपको कह रहा हूँ, अगर एक दिन आपने बच्चे को सोशल मीडिया हाथ में नहीं दिया तो उसकी बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। आप उसकी माँ से पूछ सकते हैं ये इतना बेचैन क्यों आज, तो वो कहेंगी उसको फ़ोन नहीं मिला आज सुबह से। इतना ज़्यादा इसका एडिक्शन हो चुका है अदर की। तो इनकी ज़िद और शरारतें एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। फिर छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, अभी वो 4 साल से ऊपर के ऊपर तो आए नहीं मैं बात को लेकर। तो इनकी ज़िद और शरारतों से हम सब परेशान हो चुके हैं अभी अदर की। ये इब्तिदा है। और अगर अभी भी वालिदैन ना समझे और कहा इसको और दे दो फ़ोन हाथ में ताकि मेरी जान छोड़े, तो गोया ये तो वो माँ और वो बाप है जो अपने बच्चे कुएं में धक्का दे के सोच रहे हैं कि पानी में जब तक तैरेगा मरेगा मरेगा, मैं तो सुकून से रहूं। तो हमने सबसे पहले जो क्राइम किया, जो जुर्म किया, अपने वक्त को बचाने के लिए बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद की। अपने फ्री वक्त के लिए बच्चों को नशा दे दिया ताकि वो नशा लेके पड़े रहे और मैं अपना काम करता रहूं। ये क्राइम, ये जुर्म मुझसे आपसे सबसे हुआ। गौर कीजिए आप, पहले ज़माने में आप बच्चा जिद करता तो बाहर जाते, एक चॉकलेट दिलाते, एक खिलौना दिलाते, एक चीज़ दिलाते, एक लालच देते कि तुमको साइकिल दूंगा अगली बार एग्जाम पास हो जाए तो, या फिर 10th पास हो जाएंगे तो एक बाइक दिला दूंगा। ये लालच थी हमारी। अभी वो क्या बोल रहा है, आपको बस 3 घंटे का मुझे रोज़ देखने तो ब्राउजिंग, बाकी मैं सब काम तुम्हारा कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। हाँ, फिजिकल हेल्थ उनकी डाउन होना शुरू हुई, जिद और शरारतें उनकी बढ़ना शुरू हुई, गुस्सा बला का बच्चों में देखेंगे। क्योंकि जो उसमें देखते हैं बच्चे वो करना चाहते हैं जो वो देखते हैं। याद रखें, बच्चे वो काम कभी नहीं करते जो हम उनको कहते हैं करो, वो काम करते जो हमको करते हुए देखते। याद रखिए, ये मिजाज इंसानियत का है। जैसे कि एक शख्स रास्ते से गुजरे और कहे अरे रास्ते में कचरा नहीं डालना चाहिए, और कल आप उसी को देखिए वो कचरा फेंकता है तो आप कहेंगे छोड़ो कहाँ, ये बोलते रहते हज़रत। तो आप बनिस्बत मेरी बात के मेरे अमल को देखेंगे मैं क्या करता हूँ। तो बच्चों ने हमको देखा, हम एडिक्ट थे, हमने कभी उनको समझाया नहीं, तो उनकी जिद शरारतें। और बच्चे 5-7 साल की उम्र में डिप्रेस, स्ट्रेस्ड, परेशान नज़र आ रहे हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ। अब 4 साल से ऊपर आ जाइए, जो बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और वहाँ से लेके उसके लड़कपन तक 13-14 साल की उम्र जो होती है, उसमें उसको क्या नुकसान हुआ। सबसे पहला उसको नुकसान ये हुआ कि उसने ऐसी चीज़ों को सीख लिया जिसको सीखने की इसको ज़रूरत नहीं थी। वो आखिरी दुनिया से हट गया। एक बाप से पूछिए कि वो ज़िंदगी में कितना कुछ काट के उसने एक सुजुकी की 4 व्हीलर लिया। ये बच्चा उसको आगे बोलता अब्बा बस यहीं तक पहुँच सकते थे आप, फलां ब्रांड देखो, फलां ब्रांड देखो, फलां ब्रांड देखो, फलां ब्रांड देखो। हमारे अब्बा की औकात इतनी है कि वो सुजुकी तक आ सकते हैं। सुजुकी में इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये सबसे सस्ती गाड़ियाँ होती है। याद रखें, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा शोरूम्स पाए जाते हैं। तो उसको सेकेंड हैंड लेने में बाप की ज़िंदगी कट जाती है। उसने क्या खोया और क्या पाया उसको ही पता होता है। इसने लेकिन जो बुराई सीखा उससे इसके पास अपने वालिदैन के पैसे की हैसियत की सब खत्म हो गई, और पूरी की पूरी जनरेशन 5 साल से ऊपर की ब्रांड कॉन्शियस हो गई। या नहीं होगी ब्रांड कॉन्शियस, मानना पड़ेगा आपको। अब्बा कौन सी घड़ी पहने, अब्बा तो हमारे ये पहनते, दुनिया में आ जा रही। तो बाप भी बोला जाता घड़ी नहीं पहनता मैं, क्योंकि बच्चे इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए। तो हमने वो चीज़ें उनको दी जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी। ह्यूमन वैल्यूज़ उनसे ख़त्म हो गई। एम्पैथी जिसको बोलते हैं, दूसरों के बारे में सोचना कि वो किस दौर से ज़िंदगी गुजर रहे, वो भूल गए हम, ख़त्म हो गई। याद रखिए, एक आदमी बीमार है, जो इस लड़के का जो अभी 5 साल से ऊपर हो गया और 14 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के दौर में उसका दादा बीमार है, तो बीमार दादा के साथ सेल्फी डाल रहा है उसकी बीमारी की। वो ये कमेंट नहीं डाला कि दुआ कीजिए मेरे वाले ने, वो के सेल्फी डाल रहा है, दादा हंसो थोड़ा, बाजू बैठकर वो कर रहा है। मैयतों की सेल्फी डाल रहे लोग, आपने देखा नहीं देखा, भाई का इंतकाल हो चुका है, बाजू कर रहे कि सेल्फी डाल रहा है। ये कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसका मकसद दादा की मौत की खबर देना नहीं है। लाइक्स और शेयर्स कितने आते हैं अभी इस पोस्ट पर, वो देखना, ये हकीकत को आप जान लीजिए। क्योंकि वो कॉन्शियस है कि मेरी मार्केट में कितनी चल रही है, मेरे वैल्यू कितनी है, फला चीज़, ये सब दुनिया में हो रहा है। ये हालात है। याद रखिए, लोग दवाखाने जाते हैं, लोगों की सेहतयाबी की दुआएं करते हैं। अब दवाखाने जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब इमोशनल सेल्फीज़ मिलने वाली हैं। ये वो नस्ल की हाल है
जो नस्ल उस ज़माने उस उम्र से गुजर रही है कि जो कि अभी 14 साल में, इसलिए कह रहा हूँ कि 14 के बाद 15वें साल में एक लड़का और लड़की बालिग हो ही जाते हैं। हालांकि उससे पहले भी शरीयतन होते हैं। कब कैसे अभी तफसीलात का वक्त नहीं है, आपको लेक्चर देखना है तो मेरा लेक्चर देखिए, फ्रॉम टीन एज टू अडल्टहुड, उससे मैंने पूरा रखा कब बच्चे बालिग होते हैं। लेकिन 15 साल में तो हो ही जाते हैं किसी भी हाल में, उससे पहले भी हो जाते हैं। तो ये 15 साल से पहले मतलब बालिग नहीं हुआ है और इसको हमने कुछ भी तरबियत नहीं दी। हमें से कितने लोग हैं जिसने बच्चों को सोशल मीडिया हाथ में दे दिया लेकिन उसका इस्तेमाल कभी सिखाया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें से कितने वालिद ऐसे जिसने बच्चों को बैठकर सिखाया कि अब तुम फला दुनिया में जाने वाले हो और सोशल मीडिया के नतीजे में तुमने वो हर बुराई देखी है, तो अब तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं नसीहत करता हूँ कि अब बाहर जाओ तो फला करो। क्या हमने अपने बच्चों को ऐसा रेडी किया कि जो सोशल मीडिया पे एडिक्शन के तो वीडियोस देख रहे हैं ना। एक ज़माना था जब फिल्मों में विलन्स जो बुरे होते थे नशे करते थे, अब तो हीरो सब नशे करने वाले हैं। मतलब बताया ऐसा जा रहा है कि नशा दुनिया जीने का तरीका है, हथियार का इस्तेमाल दुनिया जीने का तरीका है, लोगों को गाली देना दुनिया जीने का तरीका है, माल को उड़ाना दुनिया जीने का तरीका है, बगैर सोचे समझे काम करना दुनिया जीने का तरीका है। तो ऐसे दौर में क्या बैठकर समझाया कि बेटा अब तुम इस दौर में जा रहे हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम बालिग हो रहे हो, अब तुम इतने साल के हो चुके हो, तो कुछ चीज़ों को ना बोलना सीखो। मैं तुमको बताऊंगा तुम किन चीज़ों को ना बोलोगे। जब तुमको कोई नशा ऑफर करेंगे तो तुम ना बोलोगे बेटा उसको। नशे की ये किस्म हमारे समाज में चलती, तुम सबको ना बोलोगे। कभी सिखाया बेटा? हमने नशा करने वालों को कोसा लेकिन उससे पहले उनको सिखाया नहीं। अफसोस इस चीज़ पर है कि ये चीज़ें तंबाकू से लेकर तो यहाँ तक नशे चलते बेटा, जदीद और क़दीम ये नामों से कभी मत लेना। जब कोई ऑफ़र दे तो कहना मैं ये काम नहीं करता। जब बच्चा बालिग हो जाए 14 साल से ऊपर निकाले, कभी हमने सिखाया कि तुमको अगर कोई चीज़ फला फला का ऑफ़र दे तो तुमने ना कहना सीखना चाहिए, ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है शरीयतन। हम नहीं सिखा रहे। हम क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे को किसी ने नहीं सिखाया ज़िंदगी में, तो लिहाजा मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे वैसे निकलेंगे। हम जिस ज़माने से गुजरे वो ज़माना अलग था, क्योंकि हम बड़ों में रह के वहाँ से अखलाक वगैरह आदतें सीख लेते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें। अभी बच्चा बड़ों में है ही कहाँ आपका। सुबह 7 बजे से स्कूल जाता है, दोपहर में 2 बजे आता है, 3 बजे से ट्यूशन जाता है, 5 बजे वापस आता है, शाम में 1-2 घंटे खेलता है, फिर घर में होमवर्क करता है, फिर सो जाता है। तो अभी तो ना उसने कोई अच्छे इंसान को देखा, ना कोई आदत देखी, ना अतवार देखी, ना कुछ सीखा उसने। और उसने जो कुछ सीखा वो सोशल मीडिया ले लिया उसने। तो बुराई ज़बरदस्त अंदाज से घरों में आ गई, अच्छा ही सिखाने वाले तो मौजूद ही नहीं। अभी फैमिलीज जो होती है वो सिंगुलर फैमिलीज होती है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज तो आजकल होती भी नहीं। तो बस वो माँ को देखता है, बाप को देखता है, और मुख्तसर चाचा मामू कभी आ जाए तो उतना ही फैमिलीज है ना हमारी। क्या करेंगे फिर ऐसे, उसने देखा ही नहीं दुनिया। और जो कुछ सीखा सोशल मीडिया सीखा था, फिर एडिक्शन, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, ब्रांड कॉन्शियस रहना, दिखावे को उसने अपनी ज़िंदगी समझ लिया। क्योंकि हम लोगों से गलती हुई कि हमने उसको ना बोलना नहीं सिखाया, उसको टेक्नोलॉजी दी, उसका इस्तेमाल नहीं सिखाया। और ये बहुत बड़ी ख़ता थी, बहुत बड़ा क्राइम था, जिसको मैं आम ज़माने बोलता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एक लॉ का टर्म है, कोई ऐसी भूल और चूक जिसके करने से आपको सज़ा मिलनी चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस था हमारा। अब हमको क्या करना है सोशल मीडिया के इस दौर में? चंद नसीहती बातें हैं। पहली चीज़ याद रखें, हमें इसका इस्तेमाल सिखाना है। ये नहीं सोचना है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना, सिखाना है, हमको सिखाना है। क्योंकि इसके बगैर दुनिया आगे बढ़ने वाली नहीं। अब तो साइंस टेक्नोलॉजी, उनकी तालीम, थोड़े दिन बाद हो सकता है आपके बच्चे स्कूल लैपटॉप लेके जाएंगे, होने ही वाला है, कोई दूर बात नहीं। आप देख रहे हैं कई स्कूलों के अंदर क्लासरूम से बुक फ्री है, तो ये होने वाला है। तो अब उसका इस्तेमाल सिखाना है। मतलब हमको, हमारे बच्चे तैरेंगे, अब हमको सिखाना है कि पानी की किस्में क्या होती है, पानी में कौन कौन से जानवर होते हैं, किन से बचना है, किन से वो करना है, कौन से हलाल है, कौन से हराम है, पानी ठंडा भी होता है, पानी गर्म भी होता है, पानी से स्किन डिसीज़ भी होती है, सब सिखा के उतारना है उस पूल के अंदर, करना ही है ना। तो पहली चीज़ उनको तरबियत देंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों कैसे करोगे। दूसरी चीज़ याद रखें, हमेशा ये चीज़ डिस्कस होंगी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है चीज़ों के आने से पहले। जैसे आपको पता चल गया फला ऐप आ रहा है, तो आप डिस्कस कीजिए कि बेटा ये ऐप अच्छा नहीं है, तो उसको पहले से एक नॉलेज रहेगा कि इन चीज़ों में हाथ डालो, इन चीज़ों में हाथ ना डालो। याद रखें, हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग शर्मा रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो तो बहुत एडवांस है, इतने एडवांस है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पहले एक ज़माना था, अगर बच्चा आके पूछ ले माँ से कि मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ कुछ बोलती नहीं थी। अब अगर बच्चा पूछे माँ से कैसे पैदा हुआ, अगर माँ ना भी बोले तो उसका बड़ा भाई बोलता है, देखो हम जब पैदा हुए थे ना तो उसके अलग अलग सेल्स रहते हैं, तो हम जो स्पर्म सेल से पैदा हुए थे, स्पर्म सेल अंडे से जाके मिला था जिसको एग बोलते हैं। ये 6th में उनके सिलेबस में, एक्चुअली ये 6ठी जमात की CBSE के किताब में है। तो कुछ भी नया नहीं, उसको पता है कि बच्चा दुनिया में कैसे आता है। फिर तुम मम्मा के पेट में चले गए थे और ऐसे ऐसे पैदा हुए। वो आपसे ज़्यादा अच्छे से पूरी साइकिल बता सकता है, तो उससे आप छुपा नहीं सकते हो।
उसको तो डिस्कशन में लाना ही पड़ेगा बैठ के कि बेटा ये ऐसा है, ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करना, इसमें ये बुराई है। वो पूछ भी सकता है सवाल, क्यों ऐसा, जवाब दीजिए बेटा इसलिए कि ये ऐसा, ये डिस्कशन माहौल बनाइए। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है, माओ का तो ताल्लुक बच्चों से ज़रा अच्छा है, बाप का मामला ज़रा बच्चों से थोड़ा सा अजीब व गरीब है, बातचीत का डिस्कशन का ज़रा नहीं रहता। एकदम वो पुराने ज़माने का सख्त मिजाज जो रहता ना, मतलब ऐसे कितने बापों को देखा जो बच्चे को ऐसा कंधे पे हाथ डाल के कभी घर से बाहर निकलेंगे, तुम अपना जाओ मैं अपना जाता हूँ। बीवी को बोलते बेगम ज़रा बेटे को समझा दो ऐसा नहीं करना, मतलब ताल्लुक़ ही नहीं अभी तो ये दौर में कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे अपनी नस्लों को बचाएंगे जब बात भी नहीं करते आप, तो उनको सिखाना होगा बैठ के, पहला काम। दूसरा, छोटे बच्चे जो एकदम हैं घर में, ओपन इंटरनेट से उनको आप नहीं देंगे। एकदम छोटे बच्चे जो ले लेते हैं ना और कुछ भी बस घुमाते रहते हैं, उनको आप इंटरनेट पे वो चीज़ें डाउनलोड करके देंगे जो आप चाहते हैं कि वो देखें। ओपन नेटवर्क्स नहीं देंगे कि वाईफाई लगाया और छोड़ दिया उसके हाथ, नहीं। आप जो भी डाउनलोड कर सकते हैं, भाई मैंने 10 चीज़ें देखी बड़ी अच्छी क्लिप से, बेटा आप देख सकते हो, और वो उसने देख ली, बस किसी से बोला। और बहुत सारे लोग ऐसा करके देते हैं बच्चों के लिए, उनसे लिया डाला, वो स्क्रीन खोली, उसने वो देखा और वो ख़त्म हो गया। वो चीज़ें कभी ओपन इंटरनेट देंगे, स्पेशली छोटे बच्चों को, एकदम छोटे जो होते हैं, इसलिए कि उनको कुछ समझता नहीं है। उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के लिए मैं कह रहा हूँ एक ऐड काफ़ी है। हम और आप समझते बड़े होने के नाते, वो नहीं समझते, उनको लगता है फिर ज़िंदगी का मामूल है बुराई, और ये बुराई आ जाती है, बहुत आसानी से आ जाती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दूसरी चीज़, आप उनको ओपन नेटवर्क्स नहीं देंगे। तीसरा काम, अगर आपके बच्चे बड़े हैं जिनको इंटरनेट वगैरह की ज़रूरत है, 14-15 साल की उम्र है, तो ये सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं तो आपकी इजाज़त से खोले। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी इजाज़त से खोले, आपकी मॉनिटरिंग में खोले, ताकि आप पता रहे और आप भी उनके फॉलोअर बन जाइए, ताकि अगर आप उस पर हैं तो आप देखते रहे कि आप बेटा क्या पोस्ट करता है, बेटी क्या कर रही है। हम अगर उससे गाफिल रहेंगे, वो तो खोलेंगे, उससे इनकार ही नहीं। याद रखिए, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर बच्चा हो और उसका सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, चाहे उसके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, अपने दोस्त के फ़ोन से बना लेता अकाउंट। तो क्यों ना डिस्कशन करके बात हो कि बना रहे हो तो मुझे बताओ, मैं अच्छा नाम भी सजेस्ट करता हूँ, कोई रखो और फॉलोअर बन जाओ उसकी, तो पता चलेगा वो क्या करता है, क्या सुनता है, क्या फ़िक्र है, क्या नुक्ता नज़र है दीनी और दुनियावी एतबार से, क्या उसकी अच्छाई और बुराइयाँ, उसकी सोच पसंद नापसंद है। तो ये काम करेंगे आप कि उसको गाइडेंस के अंदर, इसको बोलते हैं पेरेंटल गाइडेंस, कि आप अपनी रहनुमाई में उसको वो चीज़ इस्तेमाल करने देंगे जो उसके लिए ज़रूरी भी और आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको याद रखें। इसी तरह अपने बच्चे के इंटरनेट के इस्तेमाल पे, सोशल मीडिया पे तहस्सुस की नीयत से नज़र रखेंगे। अरबी में 2 अल्फाज आते हैं, एक तहस्सुस और एक तजस्सुस। तहस्सुस का माना होता है किसी चीज़ को कुरेदना, देखना, उसके बारे में इंक्वायरी करना, इस नीयत से कि कहीं उस को बुरा तो नहीं हो रहा, मैं भला करूँगा। जैसा पड़ोस में बर्तन की आवाज़ नहीं है 2 दिन से, तो मुझे फिक्र हो रही कहीं भूखे तो नहीं मेरे पड़ोसी, इसको बोलते तहस्सुस। और तजस्सुस बोलते हैं बुराई की नीयत से किसी के पीछे लगना ताकि उसकी कोई बुराई ढूंढे कि ये क्या बुरा का, इसे उस लफ्ज़ जासूस आता है उर्दू के अंदर। तो हम तहस्सुस के साथ, तजस्सुस नहीं, तहस्सुस के साथ अपने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें और उसको मॉनिटरिंग करें। हिस्ट्री को चेक कर लिया, कभी अकाउंट खोल के देख लिया, तहस्सुस बुराई से नहीं। और बच्चों, अगर आपके वालिदैन ऐसा करते हैं तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। आप एक छोटी उम्र में होते हैं, नाजुक मरहले से होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और आपको मिसगाइड कर दे। तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छी बात है। तो आप तहस्सुस की नीयत से काम करें। इसी तरह जो है सोशल मीडिया को एक लिमिट दे कितना टाइम वो इस्तेमाल करेंगे। ख़ासतौर से छोटे बच्चों को मैक्सिमम 20 मिनट्स, 20 मिनट उनकी उम्र के हिसाब से। वो भी बच्चा थोड़ा बड़ा है, 3-4 साल का अगर हो तो उसकी आंखें उतनी लायक होती है कि उस रोशनी को देखे जो उसमें से निकलती है हैंडसेट्स में से। और दूसरी गुजारिश ये कर सकता हूँ, आप इसको अच्छे मिले या बुरे मिले मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा छोटी स्क्रीन के बदले वही चीज़ बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए उसको, क्योंकि छोटी स्क्रीन पे वो क्या देखता है उसके अलावा किसी को नहीं पता है, यूं देख सकता है। बड़ी स्क्रीन पे कम से कम आपको पता तो होगा वो क्या देख रहा है। अब आप कहेंगे पहले ज़माने में तो आपने कोसा टीवी नहीं होना, अब आप बोल रहे बड़ी स्क्रीन होना। क्या है वो 2 बुराइयों में से एक बुराई को चुनने का ज़माना आ ही गया, अब क्या करें, मतलब ऑप्शन नहीं ना कोई थर्ड। तो मैं कह रहा हूँ कम बुराई को चुनना चाहिए, कम से कम बड़ी स्क्रीन में मालूम तो होगा क्या देखता है। तो एक टाइम फिक्स करें 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। बड़ा बच्चा अगर आपका तो 45 मिनट्स टू 1 आवर, इट्स मोर देन इनफ। इसके एजुकेशन के अलावा ब्राउजिंग के लिए कह रहा हूँ, होता है ना बच्चों को कुछ देखना है करना है, कोशिश करें इसके अंदर कभी रील्स और शॉर्ट्स इनको ना देखने दे, या इसके अलावा जितने इसके नाम होते हैं जिसमें 15 से 5 सेकंड से 30 सेकंड का कुछ होता है और वो उसमें ऊपर जाता है एल्गोरिथम,
उसकी बहुत गंदी लत लग जाती है। तो उससे ना उसमें आप मुब्तला हो, ना बच्चों को ब्राउज करने दें, उनको कोई डॉक्यूमेंट्रीज, हिस्टोरिकल चीज़ें, अच्छी पिक्चर्स भी होते हैं। पिक्चर बोले तो हमेशा फिल्में नहीं होती वो जो अदाकार करते हैं, बट ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ज़मीन, ज़माना, हालात, माहौल, साइंस, टेक्नोलॉजी, लोग कैसे रहते हैं, दुनिया कैसी चलती है वो बताया जाता है, मशीनें कैसी चलती, कैसी बनती है, ये सब उसके अंदर आता है। वो सारी चीज़ें उनको दे सकते हैं जो उनके इंक्वायरिंग माइंड के लिए, जो सवाल करने वाला जहन है उसको भी सेटिस्फाई करता है और इंशाल्लाह उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह दीनी तालीम का एक अच्छा नज़्म रखिए। अब आप बोलेंगे दीनी तालीम को तो मैं एकदम आखिरी में बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था। मसला ये है कि 1 साल में तो कोई दीनी तालीम दी नहीं जाती बच्चे को, लेकिन सोशल मीडिया तो तब से शुरू हो रहा है ना, तो पहले इसलिए पॉइंट्स बोल लिया मैंने। कहाँ कोई मकतब है जहाँ 1 साल के बच्चे के लिए कोई ट्रेनिंग है, लेकिन 1 साल के बच्चे के हाथ में हैंडसेट तो है ना। तब दीनी तालीम तो वो हैंडसेट के बाद मिल रही है उसको, पहले वहाँ हासिल कर ले रहा है सारी बुराई। तो इसलिए मैं पॉइंट आखिर में ला रहा हूँ बहरहाल ये, लेकिन ये अव्वल है, लेकिन क्या करूँ, वो तरतीब के एतबार से बाद में आता है। उतने छोटे बच्चों के लिए कोई नज़म है कि आपको कोई किडनेस गार्डन है जहाँ इतने छोटे, नहीं है कोई सिस्टम, लेकिन बुराई तो उस उम्र से आ जा रही है उनके पास। बहरहाल तो उनको दीनी तालीम का नज़म हो ताकि वो डिटॉक्स हो, मतलब जो जहर ले रहे हैं सब इस बुराई से, डिटॉक्स समझते ना, जो टॉक्सिक जो है, जो जहर उनके अंदर आ रहा है थोड़ा निकले। थोड़ा होता है ना, आदमी बोलता बहुत थक गए अब तो थोड़ा डिटूर करता हूँ, टूर बहुत सारे हो गए, अब जाके थोड़ा कहीं रहता हूँ 8-10 दिन, थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ। ये ज़रूरी याद रखें। तो उनका कोई मकतब का इंतज़ाम, कोई उस्ताद का इंतज़ाम, कोई उससे मस्जिद से उनका जुड़ाव, दीनी शख्सियात के आसपास उनको भेजना या रखना, या कोई इज्तिमात वगैरह कुछ भी हो सकता है, आप तय करें, आप ज़्यादा होशियार समझदार लोग हैं। ये सिस्टम बनाना बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर हमने ये नहीं किया, याद रखिए जो वक्त की ज़रूरत है, हमारी नस्लें जो है याद रखिए बर्बाद हो जाएंगी। ये नस्लें बर्बाद होने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो सोशल मीडिया और हमारे बच्चे, ये आज का हमारा टॉपिक था। हम कोशिश करें कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ख़ुद करें और अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल सिखाए, चूँकि इसके अंदर उनको रहना है और ज़िंदगी अपनी गुजारना है। सही तरीक़े से आज सिखा दिया जाएगा तो कल गलत से बच जाएंगे, सही आज नहीं सिखाया जाएगा तो आज भी गलती करेंगे और कल भी गलती करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातें तो और बहुत सारी कही जा सकती, आने वाले खुतबात में मौका मिला दीगर और भी टॉपिक्स सोशल मीडिया से मुतालिक, हमारी नौजवान नस्लों से मुतालिक हम इंशाअल्लाह देखेंगे। इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को सही मानों में वालिदैन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। हम तमाम को कौम, वालिदैन और कौम के सरपरस्त और ज़िम्मेदार की हैसियत से अपनी नई नस्लों की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जो है अपनी नई नस्लों को दीनी एतबार से परवान चढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।